Hello friends, welcome to my channel Active Math. Today we are going to learn exercise 16.2 of class 8. देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कर्व्ड surface area and the total surface area of the cylinder whose dimensions are. तो आपको सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया सब बताना है और उसकी डायमेंशंस दी गई हैं। देखिए रेडियस ऑफ द बेस का रेडियस कितना है 7। देखिए ये एक सिलेंडर है, ठीक है। अब ये जो बेस है इसकी रेडियस यानी सेंटर से यहाँ तक की जो दूरी है वो दी गई है आपको। तो रेडियस है 7, हाइट है 50 सेंटीमीटर। तो देखिए एक मीटर में दिया गया है और एक सेंटीमीटर में दिया गया है। चाहे तो हम दोनों को मीटर में कर लें, एक मीटर में है दूसरे को मीटर में कर लें, या दोनों सेंटीमीटर में कर लें। तो हमने देखिए क्या किया, रेडियस ऑफ द बेस 7 मीटर थी तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया और हाइट आपको दी गई है 50 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच और पाई की वैल्यू होती है 22/7 या 3.14। तो हमने यहाँ रखी है 22/7 इंटू आर आपको दिया गया है, रेडियस है 700 तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया क्योंकि आर स्क्वायर है इंटू एच 50। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 77,000,000 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम आ गया। अब टोटल सरफेस एरिया जब आपको निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है 2πr इंटू एच प्लस आर। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू रखी 22/7 इंटू आर की वैल्यू है 700, एच की वैल्यू है 50 प्लस आर कितना है 700। तो इन सबको सॉल्व किया और प्लस इन दोनों को ऐड किया तो ये आ गया 750 और इसको सॉल्व किया। देखिए 7 से काटा, 7 1 7, 700 700। तो 2 इंटू 22 इंटू 100 तो ये आपका आ जाएगा 4400 इंटू इन दोनों को ऐड करेंगे तो 750 ये आ जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपका ये आंसर आ गया 33,000,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको निकालना है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πRH। तो फार्मूला लगाया 2 इंटू पाई की वैल्यू रखी इंटू आर 700 इंटू एच। इसको सॉल्व किया तो आपका आ गया 22,000,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसी का पार्ट है सेकंड। रेडियस दी गई है बेस की 5.6 मीटर और हाइट दी गई है 1.25 मीटर। तो इसको भी देखिए क्या क्या फिर से वही निकालेंगे सब कुछ। फाइंड द वॉल्यूम निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू रखी, आर आपको दिया गया 5.6, 2 टाइम मल्टीप्लाई किया क्योंकि आर स्क्वायर दिया गया है इंटू एच की वैल्यू है 1.25। अब इन सबको सॉल्व कर लिया तो आपका है 123.20 मीटर स्क्वायर। इसके बाद कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 2πRH। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू इंटू आर है 5.6 इंटू एच है 1.25। इनको मल्टीप्लाई किया तो 44 और 7 से ये कट कर दिया तो 0.8 इंटू 1.25। तो आपका आ गया 35.2 इंटू 1.25 यानी आंसर आया 44 मीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया, अब देखिए हमने वॉल्यूम और कट सरफेस एरिया निकाल लिया है। अब हम निकालते हैं, ये देखिए वॉल्यूम और कर्व सरफेस एरिया हमने निकाल लिया है। अब हम निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया 2πr इंटू एच प्लस आर। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू इंटू आर है 5.6 इंटू एच की वैल्यू है 1.25 प्लस 5.6। इन सबको सॉल्व करेंगे। ये 7 8 56 0.8 आया, इसको मल्टीप्लाई किया तो 44 इंटू इनको ऐड किया तो 6.85, सॉल्व किया तो आया 241.12 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए थर्ड वाला। रेडियस ऑफ द बेस आपको दी गई है 14 डेसीमीटर और हाइट दी गई है 15 मीटर। तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। डेसीमीटर को 10 से डिवाइड करके 1.4 मीटर हो गया और हाइट दी गई है 15 मीटर। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू रखी इंटू आर कितना दिया गया है 1.4, 2 टाइम मल्टीप्लाई किया इंटू 15। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 92.4 मीटर क्यूब। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2πRH, 2 इंटू पाई इंटू आर 1.4 दिया गया है इंटू 15 हाइट दी गई है 15 मीटर। इनको सॉल्व किया तो आपके पास देखिए
22 टू ज़ा 44 और 7 टू ज़ा 14 इंटू 15। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 132 मीटर स्क्वायर, 132 मीटर स्क्वायर। फिर टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाया 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। तो इसकी वैल्यू रखी 2 इंटू पाई की वैल्यू इंटू एच दिया गया है 1.4 और 2 पाई आर दिया गया है 1.4 इंटू ब्रैकेट में एच है 15 प्लस 1.4 है आपका रेडियस। इसके बाद इन सबको सॉल्व किया तो ये देखिए 22 टू ज़ा 44 और 7 टू ज़ा 14 यानी 0.2 आ गया। इसको ऐड किया तो आया 16.4। इन सबको सॉल्व किया तो आपकी वैल्यू आ गई 144.32 मीटर स्क्वायर। लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन है द डायमीटर ऑफ अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल वाटर स्टोरेज टैंक इज 14 मीटर एंड इट्स हाइट इज 20 मीटर। वाटर स्टोरेज टैंक है, ये टंकी है, उसका जो डायमीटर आपको दिया गया है 14 मीटर और उसकी हाइट दी गई है। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द टैंक। कैपेसिटी ऑफ द टैंक का मतलब कितना पानी उसमें आता है, यानी कि वॉल्यूम निकालना है आपको। और इफ़ द टैंक इज़ मेड ऑफ आयरन, अगर वो आयरन का बना हुआ हो, हाउ मैनी स्क्वायर मीटर ऑफ द मेटल शीट हैज़ बीन यूज इन इट। तो कितनी मेटल शीट यूज़ की गई इसको बनाने में। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, जो वैल्यू दी गई है पहले वही लिख लेते हैं हम लोग। ये देखिए डायमीटर है 14 मीटर, तो हमने रेडियस निकाली 7 मीटर। इसके बाद हाइट आपको दी गई 20 मीटर, वॉल्यूम निकालना था। तो कैपेसिटी ऑफ द टैंक या वॉल्यूम एक ही बात है। फॉर्मूला लगाया पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू रखी इंटू आर है 7 इंटू 20। इसको सॉल्व किया तो आपका आ गया 3080 किलोलीटर। किलोलीटर क्यों, क्योंकि ये कह रहा था कि देखिए फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द टैंक इन किलोलीटर्स। किलोलीटर्स में बताइए, तो वैसे इसकी जो यूनिट आती वो आती मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब या किलोलीटर दोनों ही इक्वल होते हैं, किलोलीटर इक्वल टू मीटर क्यूब। तो इसलिए मीटर क्यूब को हमने लिख दिया किलोलीटर। तो कैपेसिटी ऑफ द टैंक 3080 किलोलीटर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट इसी में पूछ रहा है कि हाउ मैनी स्क्वायर मेटल्स ऑफ द मेटल शीट हैज़ बीन यूज इन इट। कितनी मेटल शीट यूज़ की गई इसको बनाने में, स्टैंड को बनाने में आयरन की। तो देखिए इसको निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर या टैंक क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 पाई आर और ब्रैकेट में एच प्लस आर, क्योंकि टोटल कितने की बनी हुई, कितने मेटल शीट की बनी हुई है, इसलिए टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू इंटू आर है 7 इंटू ब्रैकेट में एच की वैल्यू दी गई थी 20। ये देखिए एच की वैल्यू दी गई थी 20 प्लस 7 है आर की वैल्यू। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1188 मीटर स्क्वायर। तो 1188 मीटर स्क्वायर ऑफ शीट ऑफ मेटल रिक्वायर्ड। नेक्स्ट देखिए थर्ड क्वेश्चन है आपका, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 264 मीटर स्क्वायर एंड इट्स वॉल्यूम इज 924 मीटर क्यूब, फाइंड इट्स हाइट। तो कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का दिया गया है, तो इसी का फॉर्मूला लगा देंगे। कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज इक्वल टू 264 दिया गया है। फॉर्मूला होता है कर्व सरफेस एरिया का 2 पाई आर एच। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की जगह हमने लिख दिया 2 पाई आर एच इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू दी गई थी 264। तो इससे हमने आर की वैल्यू निकाली, आर की वैल्यू हमारी आ जाएगी 42 बाई एच। फिर इसके बाद कह रहा है देखिए एंड इट्स वॉल्यूम इज 924 मीटर क्यूब, फाइंड इट्स हाइट। वॉल्यूम भी दिया गया है इसका। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लगाया हमने और ये 924 के इक्वल किया क्योंकि ये वैल्यू दी गई है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 924 पाई इंटू पाई की वैल्यू रख दीजिए 42 बाई एच। ये जो आर की वैल्यू हमने निकाली थी, यहाँ पर आर की वैल्यू की जगह 42 बाई एच रख देंगे और 2 टाइम्स रखेंगे क्योंकि आर स्क्वायर है, इंटू एच इज इक्वल टू 924। तो एच से एच कट हो जाएगा तो एक एच बचेगा यहाँ पर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे 22 बाई 7 इंटू 42 बाई एच इंटू 42 इज इक्वल टू 924। तो एच इज इक्वल टू हो जाएगा 22 इंटू 6 इंटू 42 अपॉन 924। तो एच इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 6 सेंटीमीटर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ सिलेंडर इज मेड ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट whose length and breadth are 44 centimeter and 18 centimeter.
respectively by rolling it along its length. Find the volume of the cylinder. एक सिलेंडर है जो रेक्टेंगुलर शीट से बना हुआ है, उसकी लेंथ और ब्रेथ आपको दी गई है. अब रिस्पेक्टिवली बाय रोलिंग इट्स अलोंग इट्स लेंथ फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर. तो देखिए ये एक शीट दी गई है आपको, इसकी लेंथ ब्रेथ भी दी गई है और इसको इस तरफ से मोड़ा गया है. तो जब हम इस तरफ से मोड़ेंगे इसको ऐसे करके तो ये हो जाएगी हाइट और ये हो जाएगा इसका सर्किल टाइप बन जाएगा यहाँ पर. यानी कि ये जो वैल्यू है देखिए ये है आपकी, हाँ ये है 44 सेंटीमीटर, ये है 18 सेंटीमीटर जो कि हाइट हो गई है. तो हाइट ऑफ अ सिलेंडर हो गई 18 सेंटीमीटर, सरकमफ्रेंस ऑफ द सिलेंडर हो गया है 44 क्योंकि एक सर्किल बन रहा है तो सरकमफ्रेंस हो गया 44. सरकमफ्रेंस का फार्मूला होता है 2πr इजिकल टू 44. 2πr की वैल्यू देखिए 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर इजिकल टू 44. इससे हमारे आर की वैल्यू निकल आई 7 सेंटीमीटर. फिर हमने लगाया वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का फार्मूला, वॉल्यूम ही पूछ रहा था, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर. तो देखिए वॉल्यूम का फार्मूला लगाया πr² इजिकल टू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7 इंटू 7 इंटू 18 हाइट. फिर इसको सॉल्व किया तो आपकी वैल्यू आ गई 2772 सेंटीमीटर क्यूब. आई होप आपको समझ में आया होगा. थैंक यू वेरी मच.